ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले आपकी एक बाइट आई थी, उसमें तो आपने बहुत तारीफ करी थी मामून शाह की और नगर पालिका की। मैंने तारीफ क्या करी थी? मैं एक सीधा सच्चा नेता हूँ। एक बात सुनो, मेरे अंदर चाल फरेबी तो है नहीं। कोई मुझसे आन का हाथ पैर जोड़ लेता है तो मैं कह देता हूँ चलो भाई तेरी तरफ से बोले दे रही हूँ, मगर उसमें मेरी बात खराब हुई थी। जनता से मैं माफ़ी चाहूँगा और जनता से आपके चैनल के माध्यम से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने मतलब जो पहले कुछ बोला उसके बाद इन लोगों ने मुझसे षड्यंत्र रच के कुछ बुलवा लिया, 20 ट्राली मिट्टी डलवा दी। तो ये अब मैं किसी भी बहकावे में इनके नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि अब हद हो चुकी है। मेरे घर के बाहर मच्छर, मेरे घर के बाहर कीचड़। तो एक बात सुनो, जब मैं खुद ही सेफ नहीं हूँ तो मैं जनता को क्या सेफ करूँगा? मैं खुद नेता हूँ, मैं जब अपना खुद विकास नहीं करा पा रहा हूँ तो मैं और जनता के लिए विकास कहाँ से कराऊँ? उत्तर प्रदेश के शहर रामपुर की नगर पालिका चर्चा में है, विकास कार्यों को लेकर चर्चा में है, करप्शन को लेकर चर्चा में है, जांचें चल रही हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ ये उस्मान बबलू हैं, सीधे बात करेंगे। उस्मान बबलू, एक चीज़ ये है, ये पेन अगर खरीदा गया है तो इस पेन का आप नाम लिखिए ना, सना मामून। आप ये क्या लिख रही हैं उसमें कि अन्य चीज़ों में खर्च हो गए? अन्य चीज़ क्या होती है? अगर कोई भी चीज़ खर्च कर रही हैं तो उसका नाम बाकायदे लिखिए कि ये नाम है। एक बात सुनो, इस चीज़ पे ये पैसा खर्च हुआ। शिकायत हुई है, नगर अध्यक्ष ने करी है कांग्रेस के। उन्होंने कहा कि 500 फर्जी फाइलें बनाई गई हैं निर्माण की। 500 फाइलें नहीं है, कम से कम 1000 फाइलें होंगी। कोई सड़क किसी जगह नहीं पड़ी है, उस सड़क को बना हुआ दिखा दिया गया इन्होंने। तो ये मतलब नगर पालिका में चल रहा है। कभी ऐसा नगर पालिका में नहीं हुआ जो इस टाइम हो रहा है। इस नगर पालिका पे जनता, गरीब जनता, रामपुर की शहर की जनता रो रही है। अच्छा, ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले आपकी एक बाइट आई थी, उसमें तो आपने बहुत तारीफ करी थी मामून शाह की और नगर पालिका की। मैंने तारीफ क्या करी थी? मैं एक सीधा सच्चा नेता हूँ। एक बात सुनो, मेरे अंदर चाल फरेबी तो है नहीं। कोई मुझसे आन का हाथ पैर जोड़ लेता है तो मैं कह देता हूँ चलो भाई तेरी तरफ से बोले दे रही हूँ, मगर उसमें मेरी बात खराब हुई थी। जनता से मैं माफ़ी चाहूँगा और जनता से आपके चैनल के माध्यम से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने मतलब जो पहले कुछ बोला उसके बाद इन लोगों ने मुझसे षड्यंत्र रच के कुछ बुलवा लिया, 20 ट्राली मिट्टी डलवा दी। तो ये अब मैं किसी भी बहकावे में इनके नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि अब हद हो चुकी है। मेरे घर के बाहर मच्छर, मेरे घर के बाहर कीचड़। तो एक बात सुनो, जब मैं खुद ही सेफ नहीं हूँ तो मैं जनता को क्या सेफ करूँगा? मैं खुद नेता हूँ, मैं जब अपना खुद विकास नहीं करा पा रहा हूँ तो मैं और जनता के लिए विकास कहाँ से कराऊँगा? मैंने माननीय विधायक बड़े भाई आकाश सक्सेना को, क्योंकि वो भी हमारे एनडीए के विधायक हैं, हमारे भाई हैं, उन्हें लिख के दिया है। अब हो सकता है देखो हमारी रोड बन जा। अच्छा, एक सभासद ने कहा है कि रामपुर 2 रामपुर हैं, एक पुल पार का रामपुर है और एक इधर का। क्या कहेंगे उस पर? नहीं, पुल पार का रामपुर आज दिख रहा है ना। ये होश में आ जाएं, आकाश सक्सेना हनी विधायक विकास पुरुष पर कोई भी अगर उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली को तोड़ने का काम राष्ट्रीय लोकदल करेगा, क्योंकि वो हमारे गठबंधन के विधायक हैं। पहले उन्हें नहीं दिखा कि पहले अंदर शहर का रामपुर और था और ज्वाला नगर का रामपुर और था? पहले आंखें सो गई थी इनकी, आज जागे ये। अगर एक बात सुनो, वो व्यक्ति विकास करा रहा है, वो व्यक्ति पूरे शहर में ही नहीं जिले में भी विकास कराता है। जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती है आकाश सक्सेना हनी अपना कलम चलाते हैं और वहाँ पर विकास होता है। विधायक पे निराधार आरोप है। विधायक, एक बात सुनो, खुद विकास पुरुष है, वो खुद विकास चाहते हैं। वो कहीं कोई रोड़ा नहीं अटकाते हैं। ना उनके पिता ने मंत्री रहते हुए कभी रोड़ा अटकाया, ना उन्होंने कोई रोड़ा अटकाया। उनके पिताजी भी स्वाद टांडा से कई बार विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे, लेकिन उनके पिता को भी आज तक कोई उंगली नहीं उठा सकता और विधायक आकाश सक्सेना पर भी कोई उंगली उठाने वाला पैदा नहीं हुआ है। अगर कोई गलत उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली को तोड़ने का काम राष्ट्रीय लोकदल करेगा। अच्छा, आपने एक बाहरी लोग नगर पालिका में आते हैं, अकाउंट सेक्शन में बैठे हैं, उसको लेकर मांग की थी, क्या है वो? देखो, बाहरी लोग तो बराबर नगर पालिका में भी बैठ रहे हैं और मजे ले रहे हैं। आप नगर पालिका में ऊपर जाओ, बाहरी लोग बैठे हुए मिलेंगे आपको, चश्मा लगाए हुए हैं, बड़े बड़े बाल करे हुए हैं। एक बात सुनो, तो ये बाहरी लोग तो मजे लूट रहे हैं। मामून साहब को तो एक बात सुनो घर में बैठा दिया। वो जो बाहरी लोग हैं वही पैसा कमा रहे हैं, वही फर्जी विकास का मतलब जो कागज़ तैयार कर रहे हैं। बाहरी लोग तो आरडीओ ऑफिस रामपुर में जाकर देख लो, वहाँ भी बाहरी बाबू, बाहरी लड़के, सब जो है पूरे कर्मचारी, एक बात सुनो, बाहरी लोग काम कर रहे हैं।